अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। छुट्टी का दिन है, संडे। तारीख़ मैं ख़ुद नहीं बताता, वरना हर कोई ट्विटर पे और जब प्रोग्राम कर रहा होता है वो डेट मेंशन कर रहा होता है। आप तक हालात और वाक़यात पहुँचने बहुत ज़रूरी होते हैं। पिछले 2 दिन से कई सवालात थे, इसमें ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की नज़रसानी के हवाले से बात थी। लास्ट हेयरिंग के हवाले से भी डिटेल में वीलॉग कर दिया था। और अब मंडे को पीर वाले दिन लार्जर बेंच 11:30 बजे जस्टिस उमर अता बिन दयाल की सरबराही में नज़रसानों की दरख्वास्त जहाँ समाअत करेगा, वहाँ पर 3 CM में 1 CM में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की लगी है। CM में 3457 ऑफ 2011 और 2 लगी हैं तौहीन अदालत की दरख्वास्तें क्रिमिनल ओरिजिनल। मिसेस सरीना ईसा वर्सेस चौधरी फवाद हुसैन और मिसेस सरीना ईसा वर्सेस समी इब्राहीम। और फवाद चौधरी साहब के बारे में जो बात उन्होंने कही, ये बात हो रही है उन दिनों की जब मामला चल रहा था लाइव कवरेज दिखाने के हवाले से। कोई लाइव कवरेज दिखाई जाए और उस वक्त जो केस की तवज्जो की बजाय हमने देखा कि 80-90% आर्गूमेंट सारे इधर उधर के थे, जिसका मेरिट से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया है, 1 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं। अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन होगी कि बाशन आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफ़ी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ें। मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। और जैसे ही कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई, अखबारों ने खबरें छापी, सरीना ईसा मूव सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट फवाद चौधरी ओवर हाईली ऑफेंसिव ट्वीट। अच्छा, मैं एक बड़े अदब से अर्ज़ करूं, आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो क्या कह रहा है और क्या ये जो लफ्ज़ लिखे, मैं एक अबसरसरी राय दे रहा हूँ, अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर है, तो ये मुझे नहीं समझ में आई। मिसेस सरीना ईसा की कंटेम्प्ट कैसे हुई है? जिनकी कंटेम्प्ट हुई है वो सामने आए, उनके कॉन्टेक्स्ट में। समी इब्राहीम के हवाले से भी वो बात आपके सामने, मैंने बड़ा सेक्शन 3 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस भी बड़ा क्लियर है, 5 में सज़ा दी हुई है। और जो लफ्ज़ उन्होंने रखे हैं, जो बात कही है उन्होंने, और क्या कहना चाह रही हैं वो, फवाद चौधरी ने जस्टिस काजी फ़ायज़ से मुतालिक तौहीन अमेज़ ट्वीट किया है। वो अपने मियाँ खामद के बारे में बात, जहाँ के ये कह रहे थे कि कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुबह की पहली हियरिंग्स में आप ये सारा कुछ देख चुके हैं। ने 2 रोज़ कबल जस्टिस काजी फ़ायज़ के हवाले से ट्वीट किया था और वो आपके सामने मैंने पढ़ दिया है वो क्या है। उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर ये है। और जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को 18 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उन्होंने ट्वीट बाकायदा जो हैं, बल्कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की नज़र उन्होंने, अभी तो मोहतरम बस आप हैं ख़ुद अपनी नज़रों में मौज़म, अब ये पूरी एक बाकायदा जो है ना नज़म, उसका हवाला दिया है। और जो ज़िक्र किया है उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर किया, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का जिक्र करके वो लफ्ज़ कह रहे हैं जी, गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी। और कहा है कि अगर सियासत का शौकीन है, ये आपको याद होगा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ही बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने थे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। और अंडर ट्रायल प्रिजनर का लफ्ज़ भी और ट्रायल जज के हवाले से उन्होंने इसका भी जिक्र किया है सारा सामने जिक्र करते हुए। और
ओथ के हवाले से ज़िक्र किया है। और यहाँ फिर आगे PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 296 का जिक्र किया उन्होंने, और ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया है और जिक्र किया है ये हुदैबिया पेपर के बिल के हवाले से। फिर वो इसहाक डार का हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जिक्र किया उन्होंने। फिर वो जजमेंट जो है सारा इनके पास तो मटीरियल नहीं होगा, बहरहाल जैसे भी है उन्होंने अपने तौर पर वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये सारी चीज़ों का जिक्र किया है। और ये कह रही हैं, in view of above, it is most respectfully prayed that this honorable court may be pleased to initiate contempt of court action proceeding against the contemner Chaudhry Fawad Hussain, punish him appropriately, remove him from office and direct him to close his Twitter account permanently because he has displayed utter contempt of this honorable court, misuse of his office and violated his oath of office. वो तौहीन यानी सिर्फ खाली तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं, उसको उनके ओहदे से हटाने के हवाले से भी बात कर रही हैं। अब कंटेम्प्ट, ये इस पोजीशन में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग तो जो है ना वो तौहीन अदालत, वो कंटेम्नर और अदालत का सवाल है, अदालत क्या करती है, अदालत की कहाँ कंटेम्प्ट की है वो देखने वाला बात है कि कंटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या पैरामीटर्स हैं उनके। अब जजेस वहाँ पर मौजूद हैं जो डिवाइड जिक्र, कई मीडिया चैनल बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं बात कर रहा, सॉरी मीडिया चैनल नहीं, सोशल मीडिया के अकाउंट बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं और वो बाकायदा वाले तौर पर अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस सारे मामलों में अब यहाँ जहाँ बातें हो रही थी अपने एक सीनियर जर्नलिस्ट ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे वो आप लोगों के सामने है। तौहीन अदालत पे कार्रवाई हो रही है, वो पता नहीं नोटिस कहाँ चला गया और क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने मौजूद है। ये इस कोर्ट की 10 रुकनी बेंच की तौहीन कहाँ हुई है, ये मामला सारा देखने वाला है। मैं नहीं समझता इस सारे मसले को सामने रखते हुए अब अगली जो बात है कि ये मिसलिनियस एप्लीकेशन है और तौहीन अदालत की पिटीशन फिर आ गई हैं। दूसरी तरफ इस महीने के अंदर जस्टिस मंजूर मलिक साहब रिटायर हो जाएंगे और वो जो मेन केस है तौहीन अदालत की जो भी कार्रवाई होनी है वो होती रहे। बाद में आप नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर बहस करें, कंप्लीट करें और उसको फाइनल कराएं। आप बहस करें मेरिट के ऊपर कि नज़रसानी करना क्या है, क्या चीज़ नज़रसानी होना चाहती है, क्या पैरामीटर हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। ये चीज़ें वो सारी तय करने वाली हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक इस सारे मामले को लेकर चलते हैं। लेकिन लग यही रहा है कि ये मामला जो है ना नज़रसानी के अलावा बाकी जैसे पहला वक्त गुजरा कि बेंच वही सुनना चाहिए नज़रसानी की दरख्वास्तों के हवाले से, वो खारिज हुई। फिर आगे अपना लाइव ट्रांसमिशन दे यानी लाइव कवरेज दिखानी चाहिए। हालांकि जितनी हेयरिंग हो रही हो तो इसकी कवरेज हो रही होती है। मेरा ख्याल है इसमें बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का वो भी आ गया, वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई थी 6-4 से, आपके सामने है वो रिकॉर्ड के अंदर। अब नज़रसानी का मेरिट के हवाले से मैं उम्मीद रखता हूँ कि मंडे वाले दिन 19 अप्रैल को मेरिट पर बहस होगी नज़रसानी पे, बजाय ये कंटेम्प्ट पे जितना भी है। अगर कोई नोटिस करना है या कोई वजाहत तलब करनी है, सिंपल शोकाज नोटिस की मैं बात नहीं कर रहा, शोकाज तो मेरी नज़र के मुताबिक बनता नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बेहतर फैसला कर सकती है, उन्होंने शोकाज करना है या खाली नोटिस करना है। नोटिस करके उसकी समाअत अपनी जगह पर मुलतवी की जाए, वो जो जवाब आना है वो जवाब आए, लेकिन बुनियादी तौर पर नज़रसानी के ऊपर अगर बात होनी है। और एक ये कुछ लोग हमारे यहाँ बहाना बना रहे हैं या तौज़ीह पेश कर रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस दौरान हेयरिंग क्यों कर रही है। नज़रसानी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हेयरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बार बार क्लियर कर चुका हूँ और बार बार ये चीज़ बताई है कि या तो आप सस्पेंड कर दें, नज़रसानी में आप फैसला सस्पेंड कर दें तो फिर बात है। किस फैसले को सस्पेंड करना है? जो अमल दरामद हो चुका है, जो बाकायदा FBR की रिपोर्ट आ चुकी है, तो फिर आगे क्या चलना है। मैं यहाँ भी क्लियर कर दूँ, आप लोगों का जो सवाल है ना वो सवाल बड़ा रेलेवेंट है। अब यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हेयरिंग चलनी चाहिए, वो अपने मेरिट पे चलनी है। और मैं जैसे क्या जो इन्फॉर्मेशन थी जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब ने रेक्यूज़ कर लिया है। अब अगर रेक्यूज़ कर लिया है तो नया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो नए जज साहब आने हैं, सीनियर जज आने हैं सुप्रीम कोर्ट में से, वो कौन से आते हैं, ताकि उसकी 24 की हेयरिंग सुन रहे हैं हम। तो अब देखना ये है कि नज़रसानी पे अब इसको भी लटकाया जाता है या नज़रसानी मेरिट पर बहस करके इसका जो फैसला भी बनता है वो आप लोगों के सामने आता है, वो सामने आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। यहाँ सब बराबर हैं, चाहे जज हों
ब्यूरोक्रेट हों, जर्नैल हों, वकील हों, डॉक्टर हों, सब बराबर हैं, फौकियत नहीं। लेकिन पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से कानून ज़रा सख्त है और जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।